के इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की। इसके पहले हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट किए, जिसमें अगर मुख्य रूप से बात करते हैं तो नोबेल पुरस्कार, भारत में खेल पुरस्कार, वीरता पुरस्कार और जो हमारे पद्म पुरस्कार हैं, साथ ही साथ जो हमारा भारत रत्न पुरस्कार है, ऐसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों की चर्चा हमने पिछले वीडियोस में की है। अगर आपने मिस किए हैं तो उनके लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की, ऑस्कर पुरस्कार की और पुलित्जर पुरस्कार की। इन तीन महत्वपूर्ण पुरस्कारों को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो ये शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी जितनी भी श्रृंखलाएं चल रही हैं उनके जो नोटिफिकेशंस हैं उनको तुरंत आप प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो इनको जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक छात्र इसका लाभ उठा सकें। तो ये शुरू करते हैं और बात करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनको अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। अर्थात ये जो पुरस्कार है, इसका जो क्षेत्र है वह एशिया है, मतलब संपूर्ण एशिया का क्षेत्र रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के अंडर में आता है। और यह पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों या फिर किसी संस्था के द्वारा किसी क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय योगदान प्रदान करने के लिए यह पुरस्कार उनको प्रदान किया जाता है। और जो पुरस्कार रेमन मैग्सेसे, इसकी जो शुरुआत हुई थी वह 1957 में की गई थी। चूंकि इसका जो क्षेत्र है वह एशिया है, तो यही एक कारण है कि इसको एशिया का नोबेल कहा जाता है। जैसा कि जो नोबेल पुरस्कार है उसका जो क्षेत्र है वह संपूर्ण विश्व है, तो वो नोबेल पुरस्कार है और इसका जो एक सीमित क्षेत्र है, लेकिन इसका जो महत्व है वो लगभग नोबेल की तरह ही है और ये एशिया में प्रदान किया जाता है, तो इसी वजह से इसको एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। यह पुरस्कार कौन प्रदान करता है, अगर ये बात आती है तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन। रेमन पुरस्कार जो है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। क्यों प्रदान किया जाता है, किसकी याद में प्रदान किया जाता है? तो यह जो पुरस्कार है यह प्रदान किया जाता है फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में। मतलब जो रेमन मैग्सेसे नाम पड़ा है इसका, वह फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में रखा गया है, जो कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं किन किन क्षेत्रों में पुरस्कार यह प्रदान किया जाता है। तो सरकारी सेवा में, सार्वजनिक सेवा में, सामुदायिक नेतृत्व में, पत्रकारिता एवं साहित्य में, इन क्षेत्रों में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। महत्वपूर्ण है तो एक बार फिर से देखेंगे, मुख्य रूप से सरकारी सेवाओं में, सार्वजनिक सेवाओं में, सामुदायिक नेतृत्व में, पत्रकारिता में, साहित्य में, इन प्रमुख क्षेत्रों में जो रेमन मैग्सेसे यह प्रदान किया जाता है। 1958 में भारत के विनोबा भावे को सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे प्रदान किया गया है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किन किन भारतीयों को प्रदान किए गए हैं, कब प्रदान किए गए हैं और किस क्षेत्र में प्रदान किए गए हैं, ये अगर आप इस टॉपिक पर एक वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हम नए वीडियोस में, अपने आने वाले वीडियोस में संपूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसमें भारतीयों ने जीता, कौन सा पुरस्कार कब जीता और किस क्षेत्र में जीता, यह संपूर्ण चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं ऑस्कर पुरस्कार की। ऑस्कर पुरस्कार क्या है? तो यह 1929 में स्थापित किया गया पुरस्कार है। ऑस्कर पुरस्कार जो कि फिल्मों के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। और यह पुरस्कार जो है कौन प्रदान करता है? तो नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स के द्वारा फिल्मों के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, और इसका जो आधिकारिक नाम है, मतलब ऑस्कर पुरस्कार का जो ऑफिशियल नेम है वह एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। तो अगर ऑस्कर पुरस्कार ना कह करके अगर एग्जाम्स में आपको पूछा जाए एकेडमी अवार्ड्स ऑफ मेरिट की स्थापना कब हुई,
देन आपको इसको तुरंत रिलेट करना है ऑस्कर पुरस्कार से, जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी। और जो ऑस्कर पुरस्कार है वो एवरी ईयर फरवरी में प्रदान किया जाता है। प्रत्येक फरवरी में ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और सबसे पहले जो ऑस्कर पुरस्कार जीता किसी भारतीय ने तो भानु अथैया थी। और भानु अथैया को यह पुरस्कार क्यों प्रदान किया गया था? तो जो गांधी फिल्म थी गांधी, उसमें रिचर्ड एटनबरो की ड्रेस की डिजाइन की थी इन्होंने, जिसके लिए उनको यह पुरस्कार मिला था। साथ ही साथ सत्यजीत रे को 1992 में 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड, जो लाइफ टाइम अवार्ड था ऑस्कर का, वह प्रदान किया गया। और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ऑस्कर और नोबेल दोनों पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति कौन है? तो ऑस्कर पुरस्कार और नोबेल पुरस्कार दोनों पाने वाला एकमात्र व्यक्ति जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जिन्होंने 1925 में नोबेल साहित्य और 1938 में ऑस्कर जीता। मतलब साहित्य का नोबेल उन्हें 1925 में और 1938 में ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ऑस्कर और नोबेल दोनों एक साथ प्राप्त किए। अब बात करते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार की। तो पुलित्जर पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी 1917 में हुई थी। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, यहाँ 70 लिखा हुआ है, तो 1917 में पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना की गई थी। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो जो पुलित्जर पुरस्कार है यह मुख्य रूप से पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो पत्रकारिता इसका प्रमुख क्षेत्र है और साहित्य में भी यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और यह पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है ये न्यूयॉर्क वर्ल्ड के प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर, जो न्यूयॉर्क वर्ल्ड के प्रकाशक थे जोसेफ पुलित्जर, उनकी स्मृति में प्रदान किया जाना आरंभ हुआ। और 1917 से इसका आरंभ हुआ। और पहली बार यह पुरस्कार भारत में गोविंद बिहारी लाल को 1937 में मिला था। प्रथम बार भारत में गोविंद बिहारी लाल को 1937 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम ग्रैमी पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार जैसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों की चर्चा करेंगे। कलिंग पुरस्कार हो गया हमारा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें, अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको सीरीज प्रदान करें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन से पुरस्कार किस भारतीयों ने जीते, तो हमें कमेंट करके बताएं। जितने देर कमेंट और उसके सजेशंस आएंगे उसी प्रकार हम वो वीडियोस आप तक पहुंचाएंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।